नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री रवि एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं शैलेंद्र अपने नई वीडियो के साथ आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। हमारी यह वीडियो मानव हृदय से संबंधित बहुत ही उपयोगी प्रश्नों के बारे में है। ये सभी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मानव हृदय का दाहिना भाग किस प्रकार का रक्त प्राप्त करता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, अशुद्ध रक्त। सारे शरीर से अशुद्ध रक्त एकत्र होकर अग्र तथा पश्च महाशिराओं द्वारा दाहिने आलिंद में पहुंचता है। दाहिने आलिंद के संकुचन से यह रुधिर ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ दाएं निलय में पहुंचता है। दाएं निलय के संकुचन पर अशुद्ध रक्त पल्मोनरी महाधमनी से होता हुआ फेफड़ों में पहुंच जाता है, जहां से यह ऑक्सीजन प्राप्त करके शुद्ध हो जाता है और शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिराओं द्वारा बाएं आलिंद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव हृदय में त्रिवलन कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ स्थित होता है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। दाएं आलिंद का अशुद्ध रक्त ट्राइकस्पिड वाल्व द्वारा ही दाएं निलय में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव हृदय में द्विवल्नी कपाट, जिसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, कहाँ स्थित होता है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच। बाएं आलिंद के संकुचन पर फेफड़ों से आया हुआ शुद्ध रक्त बाएं निलय में बाइकस्पिड वाल्व द्वारा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑक्सीजन युक्त रक्त किसके माध्यम से शरीर से बाहर बहता है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, महाधमनी। बाएं निलय के संकुचन से शुद्ध रक्त महाधमनी में चला जाता है, जहां से यह शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? दोस्तों, मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हृदय की धड़कन है संकुचन, शिथिलन, संकुचन एवं शिथिलन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, संकुचन एवं शिथिलन। हृदय के संकुचन एवं शिथिलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं। एक वयस्क व्यक्ति का हृदय सामान्य अवस्था में 70 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है। बच्चों का 120 बार, वृद्ध का 60 बार तथा भ्रूण का 150 बार प्रति मिनट धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हृदय के विद्युत रासायनिक आवेग को किसके द्वारा मापा जाता है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको हम ईसीजी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हृदय धड़कन की स्वचालित क्रिया को मस्तिष्क में कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मेडुला ऑब्लांगेटा। यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है, जो हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने के अतिरिक्त उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन तथा ग्रंथि स्राव आदि को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हृदय धड़कन के नियंत्रण में किन हार्मोनों की भूमिका होती है? थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। इसमें थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन दोनों हार्मोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रुधिर प्लाज्मा में प्रोथाम्बिन तथा फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नेफ्थोक्विनोन, जिसको हम विटामिन के नाम से भी जानते हैं। राइबोफ्लोविन को हम विटामिन B2, रेटिनॉल को विटामिन ए और थायमिन को विटामिन B1 के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस रुधिर वाहिनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
सामान्यतः हृदय चक्र का समय होता है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी 0.8 सेकंड। ये एक हृदय चक्र का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी प्लीहा या स्प्लीन। प्लीहा में डब्ल्यूबीसी का उत्पादन होता है एवं आरबीसी का विनाश होता है, इसीलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीमोसाइटोमीटर उपकरण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आरबीसी की संख्या ज्ञात करने के लिए, रक्त वर्ग का पता लगाने के लिए, हृदय की गति मापने के लिए। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए आरबीसी की संख्या ज्ञात करने के लिए हीमोसाइटोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपोटेंशन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए लो ब्लड प्रेशर के संबंध में हाइपोटेंशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग हाई ब्लड प्रेशर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण लसिका में होता है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। लसिका में लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अधिक ऊंचाई पर मानव की लाल रक्त कोशिकाएं क्या होंगी? संख्या में घटेंगी, संख्या में बढ़ेंगी या उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी संख्या में बढ़ेंगी, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है और हम सभी जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य ब्लड में आरबीसी द्वारा किया जाता है, इसलिए पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई के लिए इनकी संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरएच फैक्टर का नाम किसकी जाति पर रखा गया है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी रीसस नामक प्रजाति के बंदर के आधार पर आरएच फैक्टर का नाम रखा गया है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज फुफ्फुसी शिरा में किस प्रकार के रक्त का संचरण होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन युक्त रक्त का, जिसको हम शुद्ध रक्त भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज पल्स बीट किससे मापी जाती है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी धमनी से। हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।